डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे क्लास में स्वागत है। इससे पहले मैं डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 1 आपके समक्ष लाया था। पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका था। पार्ट 2 अब तक मैं नहीं डाल पाया था, इसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत बिजी था तो मैं नहीं बना पाया। लेकिन आज से मैं कंटिन्यू मेरे चैनल में क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक सभी क्लास के सभी तरह के वीडियो, सभी विषय के वीडियो पर मैं सभी विषय पर मैं वीडियो यहाँ लाऊंगा। आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक सभी विषय पर बेहतर कर सके। आइए हम डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट 2 पर चर्चा करें। उससे पहले मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर पार्ट 1 को ज़रूर देख लें ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट, आपका ये वीडियो सफल हो, आप इसको देख करके बेहतर तरीके से समझ पाएँ। आइए हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते कि हमने पढ़ा क्या था। तो पहले हमने ये पढ़ा कि जैसे हम फूड इनटेक करते हैं, खाना खाते हैं, तो खाना में तीन चीज़ें जो होती है, जो महत्वपूर्ण होती है, वो तीन चीज़ें जो एनर्जी भी प्रोवाइड करती है, जिसको हम कह सकते हैं फैट, दूसरी बात कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज या फैट, और तीसरी बात है फैट, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, यू कैन से carbohydrate, and the third one is protein. These are three components, ये तीन components which are very important and these are digested, इनका पाचन होता है, ये डाइजेस्ट किए जाते हैं। फैट, ग्लूकोज एंड फैट, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च और प्रोटीन। ये पिछले क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पर रिवाइज कर देता हूँ। जैसे फूड आपके माउथ से आता है स्टमक में गैस्ट्रिक जूस का, यहाँ पर सलाइवरी एमाइलेज का सेक्रेशन होता है और सलाइवरी एमाइलेज हमारे सलाइवरी ग्लैंड से होता है, और यहाँ पर स्टार्च टूट करके माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। माल्टोज जो कि एक डाइसैकेराइड होता है, वो टूटता है और यहाँ से स्टमक में आता है। स्टमक में फूड जैसे आता है, यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन होता है, और गैस्ट्रिक जूस में हमने पढ़ा कि गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और रेनिन पाया जाता है। इसके अलावा म्यूकस का फॉर्मेशन होता है। म्यूकस जो होता है वो हमारे स्टमक के वाल पर को एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करती है, ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि बहुत ज़्यादा कॉरेसिव एसिड होता है, उसका इम्पैक्ट उस पर ना पड़े, उसका असर ना पड़े। यहाँ पर आप देख सकते हैं लीवर है। लीवर बहुत बड़ा ग्लैंड होता है हमारे बॉडी का, जिसका काम यहाँ बाइल जूस का सेक्रेशन करना होता है डाइजेशन के केस में, है ना। इसके अलावा भी लीवर का बहुत सारा काम है, हम आने वाले क्लासेस में इस पर चर्चा करेंगे। तो जैसे यहाँ पर बाइल जूस का सेक्रेशन निर्माण जो होता है वो हमारे लीवर में होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं गॉल ब्लाडर है, तो गॉल ब्लाडर में आकर के वो एक्युमुलेट होता है, जमा हो जाता है। और जैसे कोलेसिस्टोकाइनिन नाम का एक हार्मोन होता है, इसके सेक्रेशन के बाद जैसे हमारे बॉडी में कोलेसिस्टोकाइनिन का ये ब्लड में फ्लो होता है, वैसे यहाँ से कंटिन्यूअसली बाइल जूस का सेक्रेशन होने लगता है, और फूड को वो यहाँ पर एसिडिक था, यहाँ पर बेसिक नेचर का कर देता है। इस तरह से हम जानते हैं कि अब खाना को आगे डाइजेस्ट करने के लिए, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, ये एक पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है। आप यहाँ देखिए गैस्ट्रिक जूस, यहाँ से पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में तीन चीजें होती हैं। एक होता है ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन को तोड़ करके कन्वर्ट करता है प्रोटोसिस में या फिर पेप्टोन्स में। उसके बाद इसमें एमाइलेज पाया जाता है, जिसको हम पेनक्रियाटिक एमाइलेज कहते हैं। याद कीजिए, माउथ से जो एमाइलेज निकल रहा था उसका नाम सलाइवरी एमाइलेज था, जिसको हम टाइलिन भी कहते हैं, और यहाँ पर जो एमाइलेज निकलता है इसका नाम पेनक्रियाटिक एमाइलेज है, क्योंकि ये पेनक्रिया से निकलता है। काम वही है, स्टार्च जो है उसको तोड़ करके माल्टोज में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और तीसरा जो है वो है हमारा लाइपेज। लाइपेज का काम यही है कि जो हमारे फूड में ऑयल या फैट होते हैं उसको वो तोड़, यहाँ पर गॉल ब्लाडर से निकलने वाला बाइल जो होता है वो एमल्सीफाई कर देता है। एमल्सीफाइड फैट जो होते हैं उसको तोड़ करके ये फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। तो ये यहाँ पर हमने पेनक्रियाज के बारे में
पिछले वीडियो में ही देखा। आज हम जानेंगे कि फूड जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन से भी के वॉल से भी कंटिन्यूअसली एक हार्मोन का सेक्रेशन होता है, जिसको हम उस जूस को सक्कस इंट्रिकस के नाम से जानते हैं। सक्कस इंट्रिकस में कुल 5 एंजाइम हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक है इरेप्सिन। आपको पता है कि हमारे बॉडी में जब हम प्रोटीन को लेते हैं तो प्रोटीन टूट करके एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है और वो एमिनो एसिड हमारे ब्लड से होते हुए हमारे कोशिकाओं तक, सेल तक पहुंचते हैं और फिर वो 20 एमिनो एसिड फिर कंबाइन होते हैं और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। और ये प्रोटीन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी जानते हैं। हमारे बॉडी का जितना ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। हमारा ब्लड का फॉर्मेशन उसी से होता है, एंजाइम्स का फॉर्मेशन प्रोटीन से ही होता है। तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारे पूरे बॉडी के कई मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। और इसके अलावा जब ये प्रोटीन एमिनो एसिड के फॉर्म में जब सेल के पास चला जाता है, सेल कुछ मात्रा में उसको प्रोटीन बनाने के लिए रख लेता है। कुछ मात्रा में जो प्रोटीन होते हैं, एमिनो एसिड होते हैं, वो एमिनो एसिड हमारे लीवर के जो सेल होते हैं वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद ऑक्सीजन के साथ डीएमिनेशन होता है, उसका टूटता है। वो एमिनो एसिड टूट करके बनाता है अमोनिया और पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड आप जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो पायरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस में कैसे बनता है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं अभी टोटली बतलाना चाह रहा हूँ कि प्रोटीन का होता क्या है हमारे बॉडी में। खा तो लिए, अब वो होगा क्या। तो पहला हमने देखा कि ये जो प्रोटीन हमने खाया वो एमिनो एसिड में टूटा और फिर वो ब्लड में चला गया और डिफरेंट जो हमारे सेल्स है, सभी सेल्स के पास वो एमिनो एसिड पहुंच गए। एमिनो एसिड फिर क्या होते हैं कि प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेते हैं मिल करके। और दूसरी ओर कुछ एमिनो एसिड जो होते हैं, ये एमिनो एसिड टूटने के बाद प्रोटीन जो टूटता है एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो लीवर में जाता है। लीवर में ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद वो एमिनो एसिड टूट करके एमोनिया और क्या चीज में बन जाता है, एमोनिया और, चलिए अभी जस्ट हमने चर्चा किया था अमोनिया और पायरुविक एसिड, करेक्ट। पायरुविक एसिड के फॉर्म में टूट जाता है 2 भाग में। पायरुविक एसिड एनर्जी गिविंग सब्सटेंस है, वो एनर्जी देता है। और आपको पता होगा ना कि 1 ग्राम ग्लूकोज अगर हम लेते हैं, ग्लूकोज से 1 ग्राम ग्लूकोज से 4.1 कैलोरी एनर्जी मिलती है। ये भी पायरुविक एसिड में ही टूटता है और फिर हमको एनर्जी मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन भी जो है वो 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 कैलोरी एनर्जी मिलती है। अगर हम फैट की बोले तो फैट 1 ग्राम लेने पर 9.3 कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी तीनों देते हैं और इन तीनों का पाचन होता है, तीनों का डाइजेशन होता है, और जिसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो हमने देखा कि ये जो पायरुविक एसिड में टूट गया, प्रोटीन क्या हुआ, पायरुविक एसिड में टूट गया। पायरुविक एसिड में टूटने के बाद वो एनर्जी दे दिया। लेकिन जो हमारा अमोनिया था NH3, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और यूरिया का फॉर्मेशन करता है। यूरिया या यूरिक एसिड का फॉर्मेशन इस तरह से हमारे बॉडी में होता है। तो इरेप्सिन का काम क्या था? अब तक हमने देखा कि जो प्रोटीन जो थे ये प्रोटीन किसके प्रेजेंस में, इरेप्सिन के प्रेजेंस में क्या चीज का फॉर्मेशन किए, एमिनो एसिड का फॉर्मेशन किए। दूसरा, इसके अलावा पेप्टोन्स भी थे। आपको याद होगा कि यहाँ पर जो पेप्सिन नाम का जो एंजाइम गैस्ट्रिक जूस में फॉर्मेशन हुआ था, वो जाकर के पेप्टोन में टूटा था। तो वो पेप्टोन आगे भी अभी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में है। वो पेप्टोन जो होगा, पेप्टोन्स किसके प्रेजेंस में, इरेप्सिन के प्रेजेंस में ये भी एमिनो एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और तीसरा चीज जो था हमारा प्रोटियोसिस, ये भी हमारे इरेप्सिन के प्रेजेंस में एमिनो एसिड के फॉर्म में आ जाता है। और ये एमिनो एसिड वाटर
वाटर सॉल्यूबल होता है, हमारे ब्लड में जाता है और हमारे लिए हमारे बॉडी के लिए यूज़ के लायक हो जाता है। और जो एमिनो एसिड एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है वो अनडाइजेस्टेड फूड के तौर पर वो लार्ज इंटेस्टाइन की ओर मूव कर जाता है। तो ये हमने इरेप्सिन के बारे में पढ़ा। दूसरी जो एंजाइम है इसका नाम है माल्टेस। तो ये माल्टेस क्या है, थोड़ा इस पर भी चर्चा कर ले। जैसे हमने देखा यहाँ पर हमारे बकल कैविटी में स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ था, स्टार्च था, उससे स्टार्च से माल्टेज का फॉर्मेशन हुआ था, स्टार्च टूट करके माल्टोज में कन्वर्ट हो गया था। माल्टोज जैसे हमारे स्टमक से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में आता था। तो इससे पहले हमने देखा था यहाँ से पेनक्रिएटिक एमाइलेज कुछ स्टार्च को तोड़ करके माल्टेज में कन्वर्ट कर चुका था। ये माल्टेज जो है माल्टोज में कन्वर्ट कर चुका था। वो माल्टोज को ये माल्टेज क्या करता है, माल्टेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल मिलकर के माल्टोज बनाते हैं। ये डाइसैकराइड है, ये मोनोसैकराइड है, दोनों मोनोसैकराइड है। तो इस तरह से माल्टेज टूट करके ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो इस तरह से ये ग्लूकोज फिर हमारे ब्लड में जाता है। और ग्लूकोज जैसे हमारे ब्लड में जाता है तो ब्लड में कितना क्वांटिटी में होगा, कितना ग्लूकोज चाहिए ब्लड में, एक्स्ट्रा ग्लूकोज अगर होगा ब्लड में तो वो हमारे पेनक्रियास से के बीटा सेल से एक हार्मोन का सेक्रेशन होता है जिसका नाम आप सभी जानते हैं इंसुलिन होता है। तो इंसुलिन जो होता है वो क्या करता है, ग्लूकोज की क्वांटिटी जो ब्लड में जरूरत है उसको रखती है, बाकी को वो ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर देती है। तो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में वो जाकर के लीवर में स्टोर हो जाता है। और जब हमारे बॉडी को ग्लूकोज की आवश्यकता घटने लगती है, ब्लड में ग्लूकोज की आवश्यकता होने लगती है, तो इसके पेनक्रियास के अल्फा सेल से ग्लूकागोन नाम का एक हार्मोन का सेक्रेशन होता है, जिसके बाद हमारे लीवर में जो ग्लाइकोजेन होते हैं वो टूट करके फिर से ग्लूकोज के फॉर्म में ब्लड में आ जाते हैं। इस तरह से हमें कंटिन्यूअसली एनर्जी मिलती रहती है। तो हम लोग ये दूसरा माल्टोज के बारे में पढ़ लिया। तीसरा है सुक्रेस क्या है, हमारे फूड में प्रेजेंट जो सुक्रोज होते हैं, सुक्रोज जो होते हैं उसको ये सुक्रेस क्या करता है, ये तोड़ करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये दोनों वाटर सॉल्यूबल है, ये एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे ब्लड में। तो इस तरह से हमने देखा सुक्रेज के बाद जो 4 है वो होता है हमारा लाइपेज क्या, लाइपेज हमने पढ़ा था। लाइपेज का सेक्रेशन हमारे पेनक्रिएटिक जूस में भी होता था। पेनक्रिएटिक जूस में लाइपेज क्या करता था, ये जो भी फैट है, जितने फैट है इसको फैट को क्या करता था, फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता था, या फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। तो 5वां है लैक्टेस क्या करता है, ये लैक्टोज इस तरह से हम कह सकते हैं कि लैक्टेज जो है वो लैक्टोज को ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज के फॉर्म में तोड़ देता है। इस तरह से हमने देखा कि ये एमिनो एसिड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, ये सभी हमारे ब्लड के जो ब्लड कैपिलरी हैं, ब्लड कैपिलरी से होते हुए हमारे ब्लड कैपिलरी से होते हुए हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड वेसल में एंट्री कर जाते हैं। लेकिन ये जो फैटी एसिड है और ग्लिसरॉल है, इनके मॉलिक्यूल थोड़े बड़े होते हैं। तो ये हमारे जो लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं, लिम्फ कैपिलरी जो होती है, या फिर हम उसको हिंदी में
लसिका वाहिनी बोलते हैं, लसिका वाहिनी से होते हुए वो हमारे बॉडी के विभिन्न पार्ट तक पहुंचाए जाते हैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को। तो हम लोग यहाँ तक देख चुके। उसके बाद जब फूड से इन चीज़ों का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, एब्जॉर्प्शन के बाद जो बचे हुए फूड होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन की ओर आते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में छोटे छोटे हेयर के समान फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ पर भी स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात की जाए तो इसमें छोटे छोटे बहुत सारे विलाई होते हैं जो कि क्षुद्रांत के नाम से भी हम जानते हैं। ये चीज़ों को अवशोषित करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने मिनरल्स हैं, जितने चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें जो कि हमने यहाँ पर तोड़ करके देखा, ये डाइजेशन हो गया इन चीज़ों का। फैट फाइनली इस तरह से हमने देखा कि जो फैट था वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। प्रोटीन जो थे वो एमिनो एसिड के फॉर्म में आ गए। और जो कार्बोहाइड्रेट था या स्टार्च था, ये टूट करके ग्लूकोज या फ्रक्टोज के फॉर्म में ये सभी चीजें टूट गई। ये टूटने का कार्य को ही हम एक्चुअली क्या कहते हैं, डाइजेशन या पाचन कहते हैं। अब इनका एब्जॉर्प्शन विलाई बोला जाता है। यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको जो कि फूड के कांटेक्ट में आने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वगैरह अब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद जब फूड हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि यहाँ भी इसी तरह से विली होते हैं। विलाई का काम यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन करना होता है। ये वाटर को अवशोषित कर लेते हैं। फूड में बहुत सारा वाटर है। अब जैसे वाटर आप पीते हो तो पीने के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब होता है और वो डायरेक्ट ब्लड में चला जाता है। यहाँ पर डायरेक्ट इसका कनेक्शन ब्लड से होता है। तो ब्लड से जा करके वो किडनी जाता है। किडनी में वो फिल्टर होता है। जो भी यूरिया वगैरह हमने अभी चर्चा किया था कि कैसे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके लीवर में हमारे लीवर में यूरिया या यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। वो यूरिया को लेकर के वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाते हैं और इस तरह से वाटर का एक्सक्रेशन हो जाता है। यहाँ पर उसी तरह से जो फूड अनडाइजेस्टेड है, जिनसे एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया या डाइजेस्ट नहीं हो पाया, यानी इस फॉर्म में नहीं टूट पाया, वो आगे की ओर मूव कर जाता है और इस तरह से ये हमारा डाइजेशन का चैप्टर कंप्लीट होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर आप इसे सब्सक्राइब कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 के सभी विषयों को वेरी सिंपल मेथड से आपको समझाया जाएगा। इसके अलावा आप मैथ, साइंस, एसएसटी सभी सब्जेक्ट को आप बहुत ईजी तरीके से देख पाएंगे।